ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर। किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि लग्न राशि को आधार मानकर मेरा राशिफल देखा करिए और दूसरा सामान्य आधार पर ही माना करिए, क्योंकि जो एक्चुअल परिणाम होता है वो आपकी कुंडली के अनुसार ही होगा। तो एक सामान्य प्रभाव क्या पड़ेगा चंद्र सूर्य ग्रहण का, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सूर्य ग्रहण के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि यह भारत में दिखाई देगा। भारत सहित एशिया और दक्षिण जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में यह दिखाई पड़ेगा। दिल्ली के समयानुसार जो इसका ग्रहण का जो काल है वो है 21 जून को 10:20 सुबह से लेकर के 1:49, यानी लगभग 1:45 तक यह दोपहर में इसका प्रभाव रहेगा। सूतक जो है वो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले की मान्यता है, इसलिए 21 जून को चूंकि सुबह लग रहा है 10:20 पर, तो 20 जून को 10:20 के बाद सूतक जो है वो दिल्ली के समय अनुसार प्रारंभ हो जाएगा और जब ग्रहण पूरा समाप्त होता है अर्थात 1:49 पर, तब 21 तारीख को सूतक समाप्त होगा। सूतक इसमें प्रभावी होगा, इसलिए उसकी जो मान्यताएं हैं वो उस पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ बेसिक बातें करना चाहूँगा ग्रहण को लेकर के। जो एक पहली बात तो यह है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, चाहे वह सम स्थिति हो या विषम स्थिति हो, आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी भी तरह से निगेटिव नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ग्रहण चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति पर उसका सीधा प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसकी कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की दशा अंतर्दशा अनुकूल ना हो। जो ग्रहण में ग्रह प्रभावित हो रहे हैं उनमें से किसी की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो और जन्म के समय जो है वो भी वह ग्रह अधिक नकारात्मक स्थिति में हो, तभी जाकर के आपकी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है। होता क्या है, मैं देखता हूँ कि अब भाई ग्रहण को लेकर के कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं बोलेगा कोई भी आदमी, लेकिन आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग की चीज़ों को स्किप कर जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जो एक्चुअल में जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का जान है, नींव रखता जो जब रखी जाती है उसको आप स्किप कर देते हैं और जाके खाली अपने राशिफल को सुनने की जल्दी रहती है। फिर बहुत लोगों का कमेंट आता है कि बड़ा आपने निगेटिव बताया कि ग्रहण में कुछ पॉजिटिव नहीं। नहीं भाई, ग्रहण में कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आपके लिए निगेटिव होगा कि नहीं होगा। आपके लिए निगेटिव तभी होगा जब ग्रहण जो है वो आपकी उसी की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वो भाव प्रभाव प्लस वो भाव प्रभावित हो रहा हो। और हर भाव में एक जैसा तो होगा नहीं। हर किसी के लिए स्वास्थ्य की समस्या नहीं आएगी, हर किसी के लिए धन की समस्या नहीं आएगी, हर किसी के लिए कैरियर की समस्या नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा अगर इस जल्दबाजी को हटा दें और कि मतलब जो, क्योंकि जल्दबाजी में आधा सुना हुआ ज्ञान, आधी सुनी हुई बातें हमेशा नुकसानदायक होती हैं। और ये आपके केवल ये राशिफल सुनने में अगर ये आपकी आदत है तो सोचिए आप अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियां करते होंगे, कितनी ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में समस्याएं ला सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रोफेशनल जीवन में। तो सबसे अगर जिन्होंने थोड़ा जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, उनको सबसे पहले आवश्यक होता है कि वो बातों को ठीक से सुने, सुनकर समझने का प्रयास करें और फिर प्रश्न करें। यहाँ तो खाली हेडिंग देख करके लोगों को प्रश्न करने की आदत पड़ गई है। तो उससे क्या होता है, आप अपने लिए भी पैनिक स्थिति क्रिएट करते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो कभी न कभी हम लोग भी प्रभावित होते हैं उससे। तो उन चीज़ों से आप बचें। तो पहली बात तो यह है कि भाई ग्रहण सबको प्रभावित नहीं करता। हाँ, चूँकि अब जहाँ तक इस सूर्य ग्रहण की बात करूँ तो ये जो अब सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है, हर साल लगता है, कोई ऐसी नई घटना नहीं है। कई बार लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण तो हर बार लगता है, कौन सी नई बात होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो योग बनता है, वो जल्दी हमेशा नहीं आता, बहुत लंबे लंबे समय बाद आता है। और इस प्रकार जैसे अब गुरु और शनि एक साथ 60 साल के बाद होते हैं। अब उस दौरान कालसर्प योग भी बने, उस दौरान जो है वो 4 ग्रह वक्री हों, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर बनता है। अब जैसे शनि और गुरु का वक्री होना
2080 के आसपास होगा, 79, 2079, 2080 के आसपास। लेकिन मैंने देखा कि उस समय कालसर्प योग भी बना रहेगा, लेकिन उस समय कोई भी ग्रह और ग्रह राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, बाकी कोई ग्रह वक्री नहीं है। तो मैंने ये देखा कि ये अभी फिलहाल 100-150 साल के बीच में इस प्रकार का ग्रहों का योग नहीं दिखाई दे रहा है कि एक साथ कई ग्रह वक्री हों। इसका जो सबसे नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि 4 ग्रह वक्री अवस्था में हैं और केवल मंगल जो है वो मार्गी है, सूर्य चंद्रमा मार्गी ही होते हैं, उनका वक्री होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, और राहु केतु वक्री ही होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 ग्रह जो है वो 5 में से 4 ग्रह जो है वो वक्री अवस्था में है, सूर्य और चंद्रमा पीड़ित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए राहु केतु पाप ग्रह माने ही जाते हैं, और शनि और तो सभी के सभी ग्रह मंगल के अलावा नकारात्मक स्थिति में, और मंगल की इस ग्रहण में के ऊपर दृष्टि भी जा रही है। मीन राशि का मंगल उस समय रह रहा है और मंगल की दृष्टि जा रही है सूर्य चंद्रमा और राहु के ऊपर। तो ये जो और शनि जो है वक्री शनि मंगल को देख रहे हैं, तो इसका जो जनमानस पर प्रभाव पड़ेगा, जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा, जो वो अच्छा नहीं पड़ने वाला है। हर किसी का कोई न कोई क्षेत्र प्रभावित होगा और निश्चय ही नकारात्मक प्रभाव में होता है। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग प्रकृति के आगे विवश हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहरी चीज़ों पर नहीं काम कर सकते, हम लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी जैसे आप आंधी तूफान आता है तो क्या करते हैं? आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहीं जहाँ भी होते हैं बहुत तेज़ तूफान हो तो क्या होता है? बैठ जाते हैं और सहज हो जाते हैं। तो आप जब प्रकृति की स्थिति ठीक नहीं है, संक्रमण काल होता है, ऐसे में स्थिर हो जाए और सहज भाव में रहें, ना भयभीत हों, ना जल्दबाजी करें, ना उद्विग्नता में कोई निर्णय लें और ना खुद पैनिक हो, ना किसी को पैनिक करें। पहली बात, अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा पड़ता है। तो जब समय ठीक नहीं हो, जब आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपनी बौद्धिक चेतना को बढ़ाइए, अपनी सोच को सकारात्मक करिए, कुछ अच्छे निर्णय लीजिए, बैठे रहिए। निर्णय के लिए तो खैर अच्छा समय नहीं होता लेकिन बौद्धिक चेतना को जगाने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, ज्ञानवर्धन करने के लिए समय खराब नहीं होता। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान अनुष्ठान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, साधनाएं करते थे। तो यह समय होगा साधना करने का, यह समय होगा प्रार्थना करने का, यह समय होगा सहज रहने का। अब हम एक एक करके ग्रहों की बात करेंगे। सूतक को पहले ही बता दूं, राशिफल प्रारंभ करने से पहले सूतक के ऊपर मेरा एक वीडियो ही है कि सूतक के दौरान क्या करें क्या ना करें। मैं उस वीडियो को इसके साथ भी अटैच कर दूंगा, तो एंड में जो है वो आपको मिलेगा। जब वीडियो समाप्त होगा तो उसको अटैच कर देता हूँ इसके साथ, और उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें कि सूतक के दौरान क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए ग्रहण को देखें, समझें और जो है वो ध्यान से सुने कि आपका कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। 100% होगा ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस भाव में ग्रहण लग रहा हो उसी ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में वो ग्रह अगर होंगे तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस दृष्टिकोण से देखें। अब चूंकि मैं ग्रहण की बात करूंगा तो मैं मान के करूंगा कि वो ग्रह उस समय प्रभावी है। तो और बहुत अच्छाई राशिफल में तारीफ करने के लिए, तारीफों के पुल बांधने के लिए राशिफल या ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। अब कोई डॉक्टर 14 हीमोग्लोबिन होता है उसकी जानकारी थोड़ी देता है, वो देता है 9 होगा तो क्या होगा। कोई भी डॉक्टर डायबिटीज क्या होगा तो क्या होगा वो बताता है, वो ये थोड़ी बताता है कि आपका जो है शुगर लेवल बढ़िया रहेगा तो क्या होगा। बढ़िया रहेगा तो आप तो बढ़िया ही रहेंगे। तो हमारा काम होता है नकारात्मक चीज़ों के प्रति सचेत करना आपको। तो आप सचेत रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। बाकी तारीफों की, अरे बड़ा राजा योग बन रहा है, आप तो बड़े राजा हैं, बड़े दयालु हैं, तो फिर तो ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं हो, तो आप होंगे ही। तो इन सब चीज़ों के लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं होता। और 100% सत्य हो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 100% सत्य होगा तो वो केवल शिव हो सकते हैं, हम और आप नहीं हो सकते। तो एक विधा है समय को जानने की और उसके अनुसार सावधानी बरतने की। अब इस ग्रहण की थोड़ी सी और चर्चा कर लिया जाए। जब ग्रहण लगेगा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समय जो बताया गया वो दिल्ली के समय अनुसार बताया गया है। अब अगर कोई आसाम में रह रहा होगा तो उसका समय का भेद थोड़ा अलग हो जाएगा। वो कोई अगर जो है वो यूरोप में रह रहा होगा तो निश्चय उसका समय का भेद अलग होगा। तो आप
बम्बई में होगा, मद्रास में होगा, केरल में होगा, इंडिया में कहीं भी होगा, तो उसका समय का भेद अलग अलग होगा। तो आप अपने स्थानीय समयानुसार आप उसको देख लेंगे। सूतक काल को थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे आगे पीछे जो भी हो, यूरोप वगैरह में होगा तो कई घंटों का फ़र्क पड़ जाएगा, तो उसके अनुसार आप देख लेंगे कि कहाँ पर क्या पड़ रहा है। लेकिन ये जो हमने बताया वो दिल्ली को स्टैंडर्ड मान के बताया। दूसरा, जो जिस समय दिल्ली में यह लगेगा उस समय सिंह लग्न उदय होती रहेगी। सिंह लग्न के दौरान यह ग्रहण लगेगा, सूर्य की ही लग्न होगी और समापन इसका जाकर के कन्या लग्न में होगा। दूसरी बात यह है कि यह मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में लगेगा, प्रारंभ होगा। बुध की राशि रहेगी और मिथुन राशि में लग रहा है और मंगल की नक्षत्र रहने वाली है। इस जहाँ तक जैसे मैंने बताया पहले ही कि राहु एक मिथुन राशि में उस समय सूर्य, चंद्रमा, राहु और वक्री बुध होंगे। शुक्र, बृहस्पति ये और शनि ये वक्री हैं, अवस्था में हैं, और मंगल की दृष्टि सूर्य राहु पर और शनि की दृष्टि मंगल पर रहने वाली है। तो प्राकृतिक आपदाएं, अराजकता जो है वो बहुत अधिक होने की संभावना और जन धन को काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहेगी। हम लोग सामूहिक प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए इस समय। अब हम बात करते हैं मेष वालों के लिए, राशियों पर क्या होगा प्रभाव एक एक करके। मेष वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, तो इस ग्रहण का प्रभाव कुछ हद तक आपके शिक्षा पर पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भटकाव उत्पन्न होगा, मन जो है वो उधर से मलिन होगा, रास्ता बदलने की आप सोचेंगे, और करीबी लोगों से, क्योंकि तीसरा भाव प्रभावित हो रहा है, तो करीबी लोगों से परेशानी और करीबी लोगों को भी कष्ट होने की संभावना, स्पेशली भाई बहनों को जो है वो कुछ न कुछ परेशानी और कष्ट होने की संभावना आपकी मेष लग्न है तो यह ग्रहण जो है वो उत्पन्न करेगा। और जो है वो पराक्रम थोड़ा कमज़ोर होगा, पुरुषार्थ जो है वो कमज़ोर और आत्मबल में कमी महसूस कर सकते हैं। वृषभ वालों के लिए धन हानि का योग बनाएगा, धन हानि का योग बनाएगा। पारिवारिक सुख में जो है वो कमी महसूस होगी। कम से कम 30 दिनों तक कोई असेट बिल्डिंग के लिए धन खर्च ना करें। 21 जून को लग रहा है, तो 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद ही अगर कहीं कुछ आपको खरीदना और इतना हो, कहीं कोई दुकान खरीदनी हो, चाहे बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो वो चीज़ आप करें। 25-30 दिनों तक थोड़ा टाल दें, अगर लंबे समय से बहुत अनिवार्य, और कम से कम कुछ भी ना हो तो उस सप्ताह को तो बिल्कुल टालें, उसमें कोई भी बड़ा निवेश ना करें और कोई बड़ी महत्वपूर्ण या उपयोगी या महंगी चीज़ उस समय ना खरीदें, उसके नुकसान होने का जल्दी भय होगा। वाणी संतुलित रखनी होगी, क्योंकि निर्णय शक्ति भी थोड़ी प्रभावित इस समय आपकी रहेगी। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो आपके लग्न पर ही यह ग्रहण लग रहा है। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। बुध ऐसे ही जब चंद्रमा मिथुन में आए तो जो है वो थोड़ा विचार जो है वो उद्विग्न होता है। बुध भी वक्री हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ला लें, सेहत का विशेष ध्यान रखें। चोट, अग्नि से भी भय का खतरा होगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि जा रही है, मंगल मार्केश होते हैं। बुध की राशि के लिए चंद्रमा भी ठीक ग्रह नहीं है, खुद लग्नेश लग्न में तो है लेकिन वक्री है, तो कुल और अष्टम में गुरु शनि है, तो सेहत का विशेष ध्यान रखिए। आपके लिए अग्नि से भी भय है और जल से भी भय है, तो थोड़ी सहजता रखें, अनावश्यक यात्राएं ना करें और सहज भाव से रखें। संक्रमण की बीमारियां होने की संभावना आपको हो सकती हैं, एलर्जी वगैरह से भी बच के रहना है, तो खान पान में बेहद सावधानी और अपने सेहत का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो थोड़ा कोई नया निवेश, नया इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, क्योंकि निर्णय शक्ति जो है वो ठीक नहीं रहेगी। रिश्तों को भी संभालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब खराब समय आता है सबसे पहले करीबी रिश्ते प्रभावित होते हैं। आपको भी चाहिए कि अपने रिश्तों को संभालें और बिल्कुल निगेटिव ना हो। किसी भी चीज़ में अगर मन में कोई नकारात्मक ख्याल आता भी है तो उससे संबंधित कोई निर्णय ना लें, और कोशिश करें कि कोई चीज़ आपको निगेटिव दिखाई दे भी रही है तो उस समय उस पर ना तो प्रतिक्रिया दीजिए, ना उसे एक्सेप्ट करिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, फिर उस चीज़ को दोबारा देखिए। हफ्ते 10 दिन बाद उस चीज़ पर दोबारा विचार करिए, आपका जो विचार है वो बदल जाएगा। तो ये आपको करना है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखिए, सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, चंद्रमा प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य ग्रहण में अमावस्या का हो जाता है, वैसे ही कमजोर हो जाता है, सूर्य के साथ रहता है, तो प्लस राहु या केतु के साथ युति करेगा तब भी खराब होगा।
तो और बुध के साथ यहाँ पर है तो चंद्रमा भी बहुत उद्विग्न रहेगा इसमें। और आपकी कर्क लग्न है तो आपको मानसिक अशांति बहुत अधिक बहुत से लोगों को हो सकती है, अगर इस समय किसी बहुत प्रभावशाली ग्रह की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो तो आपको थोड़ा अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहिएगा। इस समय बिना वजह के गलत लोगों की संगत में पड़ने की भी संभावना बनेगी। सेहत को भी बहुत ध्यान रखना है। निर्णय मन बेचैन रहेगा तो पानी अधिक पीते रहिए, जूस अधिक पीते रहिए। चंद्रमा सामान्य रूप से बेहतर रहेगा उस समय। तो ये आप लगातार अपने को बनाए रखिए। एनर्जी लेवल लो नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर, और सेहत का ध्यान रखना है। यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, क्यों अनावश्यक जो है वो खर्चे पर, पार्टनरशिप में कोई नए आवेश में आकर, किसी से भावनात्मक प्रभाव में आकर के आपको बिजनेस में धन नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य को लेकर के अधिक सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। सिंह वालों की बात किया जाए तो आपके जो है वो सूर्य ग्रहण ही लग रहा है, लग्नेश प्रभावित होगा। अच्छी बात यह है कि वो आय स्थान पर हो रहा है, एकादश में हो रहा है, इसलिए सेहत की समस्या तो कम से कम आपको उतनी नहीं होगी या नहीं होने की संभावना बनेगी। लेकिन एग्रेशन लेवल बढ़ेगा, क्रोध बहुत अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल से दृष्ट हो रहा है। बुध भी नकारात्मक स्थिति में है, राहु ठीक नहीं है, राहु के साथ सूर्य है तो, और दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, तो आपसे निर्णय गलत हो सकता है। बहुत से लोगों की आय का मार्ग बदल सकता है। आप आय जो है वो गलत दृष्टि से कर सकते हैं, गलत रास्ते से कर सकते हैं, या कोई गलत ऑफर आ सकता है इस दौरान। प्लीज़ एक्सेप्ट मत करिएगा, चाहे वो ऑफर 1000 करोड़ का क्यों ना हो। कितना भी बड़ा आपको ऑफर आए, अगर उसका रास्ता ठीक नहीं है तो आने वाले 25-30 दिनों तक किसी भी इस प्रकार के, वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो 90% लोग बिजनेस में मानते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हेरा फेरी करते रहते हैं, तो वो, लेकिन फिर भी मेरा काम है सलाह देना कि भाई प्लीज़ मत करिएगा। और इस समय तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे आया है कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक नहीं है, लेकिन करूँ ना करूँ, मना करने के बावजूद चूँकि इतना ज़्यादा उसमें आकर्षण होता है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर 6 महीने बाद आता है, गुरुजी आपने कहा था, मैंने बात नहीं मानी थी, कर लिया, बड़ा नुकसान हो, अब कुछ बताओ। अब क्या बताऊँगा, अब तो आपका हाथ पैर टूट गया है, अब जो आपको दर्द हो रहा है उसको बर्दाश्त करिए। तो प्लीज़ किसी भी गलत राह इस समय आपको आकर्षित करेगी, गलत तरीके से धन की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, आप उसको अवॉइड करिएगा किसी भी कीमत पर, चाहे उस समय आपको तत्काल रोटी की ही समस्या क्यों न हो, आपको उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई आएगी, विचार जो है वो उद्विग्न होगा, रास्ते बदलने की इच्छा होगी और आत्मबल प्रभावित होगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना, सूर्य की आराधना, पानी अधिक पीते रहिए ताकि मन प्रसन्न रहे और कोई गलत निर्णय आप ना लें। व्यसन से बहुत दूर रहना है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए दसम भाव प्रभावित हो रहा है। दसम भाव में ग्रहण लग रहा है। पिता की सेहत को लेकर के बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी यदि हैं तो। दूसरा, कार्य व्यापार और वर्क प्लेस पर भी कुछ अचानक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अचानक जो है वो काम करते करते कोई बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है, तो गणेश जी के पीछे पड़े रहिए, जो है उन्हीं के पीछे अपने आप को लगा दीजिए कि भैया गणेश जी आप ही जो है वो चीज़ों को आओ, क्योंकि वहाँ पर मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, विचार मिलेंगे नहीं, उच्च अधिकारियों के साथ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, घुटन सी महसूस होगी आपको अपने वर्क प्लेस पर और बदलने की प्रबल इच्छा होगी। तो चूंकि जब समय खराब होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, क्योंकि उस समय निर्णय गलत हो सकता है। और पारिवारिक जीवन में भी यह ग्रहण उथल पुथल उत्पन्न करेगा। बिना वजह की यात्राएं हो सकती हैं जो आपको थका देने वाली होंगी और आपको परेशानी उत्पन्न करेंगी। कहीं इमरजेंसी में जाने के कारण भी कुछ लोगों का काम खराब हो सकता है इस समय। जैसे आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको जाना ही पड़ेगा और इधर एम्प्लॉयर कहेगा कि जाओगे तो काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह की स्थिति भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। अब कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसको आप हटा ही नहीं सकते, तब तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर उसे अवॉइड करने लायक हो तो इस समय कहीं आने जाने से बचिए और किसी भी प्रकार का जो है वो एग्रेसिवनेस आप अपने काम के स्थान पर मत दिखाइए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुला वालों की बात किया जाए तो भाग्य स्थान पर ग्रहण का प्रभाव होगा। पैर खींचेगी भाग्य, आय में बाधा उत्पन्न होगी, बिल्कुल रुकावट सा महसूस करेंगे, कुछ मतलब आय के मामले में कुछ बड़ा नुकसान तुला वालों को हो सकता है अगर स्पष्ट रूप से बोलूँ तो।
भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगी और भाग्य के कारण कुछ बड़ी हानि होने के संकेत या सितारे इस समय देंगे। तो थोड़ा आप जो है वो अपने केवल भाग्य भरोसे जो काम हो उनको क्रॉस चेक करते रहिए, बड़े रिस्क के कदम मत उठाइए, ईश्वर के प्रति आस्था भी बनाए रखिए, क्योंकि तुला लग्न है। तुला लग्न के जातक अधिकांश या तो शिव के उपासक होते हैं या बिल्कुल नास्तिक होते हैं। दो समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी, अब इस समय क्या है कि सभी जो धर्म से संबंधित ग्रह हैं वो वक्री हैं, तो विचार जो है वो नास्तिकता वाला हो जाएगा और वो आपके लिए और समस्या उत्पन्न करेगा। आस्तिक होने का मतलब पूजा करना नहीं है, लेकिन इंसानियत बनाए रखिए, स्वार्थपरता को हटाइए। कई बार हम जब कठिन समय में होते हैं तो हमारी स्वार्थपरता बढ़ जाती है, लेकिन वही एक समय होता है जो परीक्षा की घड़ी होती है। अपने आप को उदार हृदय बनाए रखिए। उदार हृदय बनाए रखेंगे तो जरूरी नहीं कि टीका लगाएं, जरूरी नहीं कि बैठ के शंख बजाएं, लेकिन हृदय में उदारता रखिए और जन कल्याण की भावना रखिए। विचार को जो है वो स्वच्छ रखिए और किसी भी प्रकार के व्यसन या अपने तनाव को दूर करने के लिए किसी गलत रास्ते पर आगे मत बढ़िए, तब जा कर के कुछ समय को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इस समय जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि अगले 30 दिनों तक भाग्य भरोसे कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। भाग्य बिल्कुल हानि को करने के लिए तैयार बैठी रहेगी। जैसे ही आप कोई बड़ा रिस्क लेंगे इस समय नुकसान हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए भाई सेहत का सबसे अधिक ध्यान रखिए। अष्टम भाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरा, नौकरी में बहुत कठिनाई आ सकती है वृश्चिक वालों के लिए। अचानक अनप्लान्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकता है और आपके लिए मुसीबत उत्पन्न करेगा। पिता के सेहत और या घर में किसी बड़े बुजुर्ग के लिए यह समय काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और अगर किसी का पहले से किसी के घर में ऐसी समस्या चल रही है तो आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, पहले ही कराएं, ताकि स्थिति थोड़ी जो है वो नियंत्रण में रखे, क्योंकि थोड़ी संवेदनशील स्थिति उत्पन्न कर रहा है। दशमेश सूर्य हैं, अष्टम में है, राहु के साथ हैं, ग्रहण योग में है, मंगल से दृष्ट हैं, तो कुछ न कुछ ये नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। रिश्ते वगैरह बनाने के लिए वैसे तो शुक्र बैठे हैं, लेकिन शुक्र भी वक्री हैं, तो कोई शुभ काम ना ही करें तो अच्छा है। अशुभ काम से दूरी बनाए रखें और कोई मकान, जमीन, जायदाद, शादी विवाह इत्यादि फिक्स इस समय ना करें। सेहत को लेकर सावधानी रखें, अनावश्यक यात्रा से बचें। अष्टम भाव पर सूर्य, राहु और मंगल का प्रभाव है, तो वाद विवाद से भी दूर रहें, क्योंकि यह विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करता है कई बार, और विस्फोटकों से हानि होने का भय होता है। तो अस्त्र शस्त्र से नुकसान, लोहे लक्कड़ से नुकसान, आग से नुकसान होने का भय होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। भगवान शिव की नियमित आराधना करते रहें, और अगर कोई दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो और उसमें कहीं मंगल भी टकरा रहे हों, तो सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं, और अचानक, हाँ, अष्टम में बन रहे हैं तो अचानक धन हानि का भी योग बनेगा, तो फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेना है। धनु वालों की बात किया जाए तो यह बन रहा है आपके सप्तम भाव में, 7th हाउस में। जीवन साथी के लिए कठिनाई उत्पन्न होगा। भाग्येश प्रभावित हो रहा है, तो भाग्यवश कुछ नुकसान आपके कार्य व्यापार में हो सकता है। लग्न पर दृष्टि जा रही है तो उद्विग्नता बढ़ेगी, थोड़ा क्रोध और जो है वो आवेश बढ़ सकता है। तो सेहत का भी ध्यान रखना है, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, कार्य व्यापार में सावधानी रखनी है, पार्टनर्स के साथ कोई वाद विवाद नहीं करना है, बनाकर चलना है, और नया कोई काम अगले 30 दिनों तक साझेदारी में प्रारंभ नहीं करना है। इतनी सावधानी अगर आप रखते हैं तो आपका समय जो है वो यह भी निकल जाएगा, और फिर जब बेहतर समय आएगा तब आप अपने काम को करिए। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए यह छठे भाव में पड़ेगा। छठे भाव में इसका पड़ना जो है वो फाइनेंशियल गेन तो नहीं देता, लेकिन कर्ज इत्यादि से मुक्ति जो है वो दे देगा। शत्रुओं के लिए हानि, शत्रुओं के लिए हानिकारक यह हो जाएगा, लेकिन वाद विवाद में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि सूर्य जो है वो अष्टमेश होकर के बैठे हैं छठे भाव में, और लग्न के जो है वो शत्रु हैं, तो वाद विवाद में भी कुछ न कुछ आपको कठिनाई हो सकती है बिना वजह की, तो उससे बचना है। हालांकि हावी कोई नहीं होगा, अंततोगत्वा जीत आपकी हो जाएगी। नाश होता है बल्कि शत्रुओं का, ऐसे में शत्रुओं का कर्ज का नाश हो,
लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रहेंगे निरोगी, नहीं, निरोगी नहीं रहेंगे, लंबे समय की कोई बीमारी शुरू हो सकती है। तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। कर्ज और शत्रु पर निश्चय ही मकर वालों के लिए यह ग्रहण कुछ हद तक फायदेमंद होगा। तो यह अब शनि ठीक नहीं है इस समय, अगर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो या बृहस्पति की चल रही हो, चंद्रमा की चल रही हो, तब कुछ न कुछ अलग बात है। लेकिन सेहत पर परेशानी जो है वो मुझे लगता है कि आपकी आ सकती है। सेहत को लेकर के सावधान आपको रहना होगा। चार एक 5 ग्रहों का प्रभाव जो है वो छठे भाव में जा रहा है किसी न किसी प्रकार से, तो यह स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। लेकिन आपके लिए एक मामले में बहुत अच्छा है कि कोई पुराना कर्ज, कोई वाद, कोई विवाद, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पक्ष में आ जाएगा। अनावश्यक के खर्च हो सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। कुंभ वालों की बात किया जाए तो यह पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो कुंभ जो अभी तक ये जो सबसे अधिक नकारात्मक होगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुंभ वालों के लिए, कुंभ लग्न की महिला हैं और यदि गर्भवती हैं तो अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, दवा लेना छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप समय पर सब कुछ लेते रहिए, ख्याल अच्छे रखिए, दूध की चीज़ों को अवॉइड करिए, उस समय खट्टी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, बुध भी नकारात्मक है। तो खट्टी चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अवॉइड आप करिए। लेकिन सामान्य फल का जूस जो आपको सूट करता हो डॉक्टर से बात करके, और पानी, ये सब आप लेते रहिए। दूध ग्रहण के दौरान ना पिएं। जैसे सूतक लग रहा है रात 10-11 बजे से, तो 20 तारीख की रात से 10 बजे के बाद से दूध वगैरह का सेवन और अगले दोपहर 2 बजे तक मत करिए। लेकिन फल फूल, हाँ, कई लोग सूतक के दौरान सोते नहीं, गर्भवती महिलाओं को लोग और डरा देते हैं, लेकिन नहीं, उल्टा है। सोना जो है वो जो लोग अनुष्ठान वगैरह में होते हैं उनको नहीं होता है। आप बल्कि अपना खा पी के 9-10 बजे के बाद आराम से सो जाइए, ताकि आपको जो है वो नींद अच्छी आए और आप अपना ग्रहण में सूर्य की रोशनी, वैसे भी सूर्य ग्रहण में सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, तो आप थोड़ा विशेष क्या जरूरत है जाने की, मत जाइएगा। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो महिलाएं जो हैं कुंभ लग्न की, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको अपना विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। धूप में नहीं जाना है, खान पान में परहेज रखना है, लेकिन अच्छी नींद लेनी है, अच्छा फल फूल लेना है और विचार अच्छे रखने हैं, भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, भगवान शिव का नाम लेते रहिए। अच्छा, जो शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाई आएगी बच्चों को, कई लोगों के अपने संतान से अधिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संतान को कष्ट होने की संभावना यह समय दिखा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव, या इस समय कोई आने वाले 25-30 दिनों के अंदर शिक्षा प्रतियोगिता है, तो उसमें कुछ न कुछ विशेष करके 15 जुलाई तक जो है वो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा अधिक अपने आप को कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग इसमें तनाव महसूस कर सकते हैं, कई लोगों का एग्रेशन लेवल इंक्रीज कर जाता है या डिप्रेशन में आने लगते हैं। तो इससे बचने की सलाह होगी। जो आपको अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन मन पर किसी भी प्रकार के अवसाद को हावी मत होने दीजिए। और जो ग्रहण के समय को हटा करके आगे पीछे वाले, अब जो अच्छा लगने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप गलत काम अच्छा लगता है उसको करिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, आपको कोई खाना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, जो चीज़ इस तरह, कोई मूवी अच्छी लगती है, उन सब चीज़ों को करें ताकि आपके मन के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यदि आप सुन रहे हैं और आपके घर में आपका कोई बच्चा है जो कुंभ लग्न का है, तो उसके साथ बिना वजह के वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक जो संतुलन है वो इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो आप उसका ध्यान आपको रखना, आप गार्जियन हैं तो आपको आवश्यक है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा है। जमीन जायदाद से बचिए, घर में बिना वजह के वाद विवाद और तनाव हो सकते हैं। माता के लिए यह कष्टकारी होगा, और घर में किसी प्रकार के नुकसान, जैसे कई बार कुछ लोगों के घर में अगर बहुत प्रभाव इस समय राहु और मंगल का हुआ, तो या सूर्य का, तो घर में शॉर्ट सर्किट, बिजली से भय, घर या कार्यस्थल पर आग लगने का भय, यह कुछ लोगों के लिए उत्पन्न कर सकता है। तो आपको थोड़ा इस मामले में सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका कुछ असेट नुकसान हो, आपकी कुछ संपत्ति की हानि का योग यह ग्रहण जो है वो बनाएगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत कलह क्लेश उत्पन्न कर सकता है। आपके विचार भी थोड़े उद्विग्न होंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि और वक्री गुरु का प्रभाव, और लग्न में मंगल हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो इस कारण आपके अंदर भी एग्रेशन, क्रोध और निगेटिव थॉट्स किसी के प्रति भी बहुत जल्दी आएगा, अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों के प्रति। तो आपको चाहिए कि थोड़ा उससे बचें
और एग्रेशन बिना वजह के ना जाहिर करें किसी के ऊपर। कुछ मन में क्रोध आता भी है किसी गलती पर भी, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, वहाँ से हट जाइए, अपने आप को ठंडा रखिए, शांत रखिए। कार्यस्थल पर भी यह समय कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। इस समय कार्य व्यापार किसी प्रकार का ना करें, नया प्रारंभ ना करें, ठहर कर रहें और कोई भी असेट इस समय ना खरीदें। तो यह था सूर्य ग्रहण का होने संभावित प्रभाव आप सभी के ऊपर। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान शिव का नाम और गणेश जी की पूजा लगातार आप करते रहिए ताकि शुभता बनी रहे। किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहिए, किसी से भी वाद विवाद में मत पड़िए, क्योंकि समय जो है वो अराजक होने के संकेत दे रहा है आने वाला टाइम। तो आप कम से कम एक नागरिक होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, एक समाज का सदस्य होने के नाते आपको चाहिए कि आप स्वयं को शांत रखें, सहज रखें और दूरदृष्टि के साथ जो है वो आप काम करने का प्रयास करें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।